नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी चालाक बगुला और एक केकड़े की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण उस तालाब में बहुत सारे केकड़े, जीव जंतु, मछलियाँ आदि निवास करते थे। उस तालाब के पास एक पेड़ पर एक बगुला भी रहता था, जिसे के परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बूढ़ा होने के कारण अब उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी और मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसे मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे मेहनत करने में तो आलस आने लगता था, इसलिए आलस के मारे वो भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना मेहनत करे मुझे अच्छा भोजन खाने को मिल जाए। कई दिनों के बाद उसे एक उपाय सूझा और वो सोचने के बाद उसे आजमाने बैठ गया। बगुला अब तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय आज तुम खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से एक हिचकी ली और दुखी मन से बोला, बेटा, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं ये पाप का कार्य और नहीं करूँगा। अब मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं आज अपने निकट आई हुई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे होगे। केकड़ा बोला, मामा, अगर तुम शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो मर ही जाओगे। बगले ने दुखी मन से हिचकी लेते हुए कहा, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा। वैसे भी तो हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक प्रसिद्ध महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। तालाब में जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब तालाब का पानी सूखने के कारण मर जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते। केकड़ा ये बात सुनकर घबरा गया और उसने जल्दी से जाकर ये बात तालाब में रह रहे सभी जीव जंतुओं को बताई। केकड़े की बात सुनने के बाद उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ। तुम तो अब महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने पहले तो थोड़ी देर सोचा और फिर कहने लगा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक और तालाब है, जिस तालाब में पहाड़ी झरना बहता है और वो तालाब कभी भी नहीं सूख सकता। यदि इस तालाब के सब जीव वहां पर चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक कर अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मैं भगत बन गया हूँ और मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर धन्यवाद किया। अब तो बगुला मन ही मन खुश हो रहा था। अब वह हर रोज
एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और बाद में खा लेता। और जब कभी उसका दिल करता तो वो 2 चक्कर लगा लेता और जीवों को खा लेता। अब धीरे धीरे कर तालाब में जीवों की संख्या घटने लगी और चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। अब तो बगुले की सेहत बढ़ने लगी, खा खा कर वो खूब मोटा हो गया। अब तो उसके मुख पर लाली आ गई और उसके पंख चमकने लगे। उसे देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल भगत जी के शरीर को लग रहा है। अब ये कितने तंदुरुस्त हो गए हैं। बगला उनकी बात सुनकर मन ही मन खूब हंसता और वो सोचता कि देखो इस दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही कार्य चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा कि मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अब तक नहीं आई। बकत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगने वाला है, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया और वो सोचने लगा कि अब मैं नए तालाब में चला जाऊंगा। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। घबराकर वो कहने लगा, ये हड्डियों का ढेर कैसा, और वो तालाब और कितनी दूर है मामा। बगुला उसकी बात सुनकर जोर जोर से खूब हंसने लगा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं एक एक कर पीठ पर बिठाकर सभी जीव जंतुओं को यहाँ पर लाकर खाता रहता हूँ। आजा, आज तेरी बारी है। केकड़ा सारी बात समझ गया। एकदम से वो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उस दुष्ट बगले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। फिर केकड़े ने उस दुष्ट बगले का गला काटा और उसकी गर्दन को लेकर उसी तालाब में चला गया जहां से वो बगला जीव जंतुओं को दूसरे तालाब का झांसा देकर अपना भोजन बनाने के लिए लाया करता था। फिर उसने तालाब में रह रहे सभी जीव जंतुओं को उस दुष्ट बगले की सच्चाई बताई कि कैसे वो उन्हें धोखा दे रहा था। सच्चाई जानकर सभी जीव जंतु बहुत हैरान हुए और वो केकड़े की बहादुरी देखकर बहुत खुश भी हुए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए।